नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता बहुत स्वागत करता हूं आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, ब्याज वाले टॉपिक को हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने साधारण ब्याज पढ़ लिया था। क्या साधारण ब्याज पढ़ लिया था? और हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आपने देखा था जो मूलधन होता है उसमें एक फिक्स अमाउंट में ब्याज जो है हर साल बढ़ता जाता है। क्या होता है? फिक्स अमाउंट में ब्याज हर साल बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यहाँ पर मूलधन जो है वो चेंज होता जाएगा, ब्याज भी आपकी चेंज होती जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज आपको मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी वो तो वही है, जैसे आपको प्रिंसिपल अर्थात मूलधन वही है, ठीक है। उसके बाद रेट, यहाँ पर ब्याज है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो वो भी वही है। और ये आपका मूलधन है, क्या है? मूलधन है पी, ब्याज है समय टी या एन, जिससे भी आपको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ चर्चा की थी कि क्या होता है एक जो अमाउंट रहता है, जैसे आपका अमाउंट है टोटल या मूलधन है आपका कितना? 1000 रुपए। अब आपसे कहा जाता है कि इसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। क्या लगती है? 20% चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अगले साल जब एक साल बाद इसका ब्याज हम देंगे, अदा करेंगे, तो इसमें 20% रुपए और ऐड करेंगे। 20% मतलब इसका 1000 का 20% 200 आएगा। प्रतिशत तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। 200 आएगा तो ये टोटल अगले साल कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। 1200 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में जो एक साल में ब्याज बनेगी, एक बार की जो टर्म आएगी वो तो साधारण ब्याज जैसी ही होगी, क्योंकि जब अगले साल ब्याज बनेगी, अगली टर्म आएगी, तब बनेगी ये चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बनेगी? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप याद रखिएगा कि इसकी अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी, अगर ये साधारण ब्याज में जाता और 2 साल की बात करते, कितनी? 2 वर्ष की, 2 वर्ष की बात करते अगर साधारण ब्याज में, ठीक है। 2 वर्ष की बात अगर साधारण ब्याज में करते, तब क्या होता कि ये 1200 होता, फिर 1000 पे फिर 20% ब्याज लगती, तो कितना आता? फिर 200 रुपए ब्याज लगता। कितना? 200 रुपए ब्याज लगता। तो यहाँ पर 200 रुपए फिर ऐड हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 2 वर्ष बाद ये हो जाता 1400 रुपए। साधारण ब्याज में अगर होता तो ऐसे होता, आपने पढ़ चुके हो, P इंटू आर इंटू टी वाला उस कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तब आपका क्या बनता है? ये जो 1200 रुपए आया ना, 1200, तो आपका मूलधन ये हो जाता है। क्या हो जाता है? मूलधन ये हो जाता है, और इस पर आपकी क्या लगना स्टार्ट होती है? ब्याज लगना आरंभ होती है। तो 1200 रुपए पर मूलधन पर ब्याज अगर लगना आरंभ होती है, तो आप बताना कि 1200 का 20% लगेगा, तो ये कितना आएगा? 240 रुपए। कितना आएगा? 240 रुपए। मतलब ये जो 200 रुपए था, इसमें भी 20% ब्याज लग जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ गई कि जो मूलधन है वो चेंज होते जाता है, हर साल ब्याज को मिलाकर के नया मूलधन बनता है, और वो मूलधन बनता है और उस पर फिर ब्याज लगती है। तो क्या होता है? ब्याज पर ब्याज बनी थी 200 रुपए, और 200 रुपए पर फिर 20% लग गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 400 रुपए, 240 रुपए हो गया। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनती तो ये हो जाता कितना? 1200 प्लस 240, तो आपका बन जाता ये 1440, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता? 1440 हो जाता, और साधारण ब्याज होती तो 1400 होता, ठीक है। तो ये कुछ आपका बेसिक डिफरेंस आपको पिछली कक्षा में बताया था, जिससे आप चीजों को समझ सकते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं, मैं, तो इसमें कुछ आपके पास होते हैं फॉर्मूले, जो कि फिक्स फॉर्मूले हैं। इन्हीं से आपको सवालों को हल करना है। क्या है? इन्हीं से आपको सवालों को हल करना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कुछ फॉर्मूले की, तो इसमें पहला फॉर्मूला आपका आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज याद रखना दोस्तों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास इसका क्या है? चक्रवृद्धि जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, कंपाउंड अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका फॉर्मूला जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का आपका जो फॉर्मूला होगा, उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसका एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, P, जो आपको हमने एक बार बताया भी फॉर्मूला, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। N यहाँ पर समय है, क्या है यहाँ पर? N यहाँ पर समय है। P यहाँ पर क्या है? P आपका है मूलधन। क्या है? मूलधन। P आपका मूलधन है। यहाँ पर R आपका क्या है? R आपका ब्याज है, ब्याज दर, ठीक है। और आपका N यहाँ पर क्या है? समय है। समय ये वाला वर्ष में है। क्या है? वर्ष में। समय वर्ष में, ठीक है। समय वर्ष में है। तो इस तरह से आपका एक चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है। अब आप एक चीज याद रखना, चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट। जैसे अगर मैं पिछली स्लाइड की बात करूं, यहां पर देखना आप कि 1000 रुपए क्या था? मूलधन है। 1000 रुपए मूलधन है,
और टोटल अमाउंट 2 साल बाद कितना बन गया है 1440। कितना बन गया है 1440। ठीक है, तो ये 1440 जब बना है तो आप याद रखना अब यहाँ पर कि 1440 बना, 1000 था, तो यहाँ पर क्या था हमारा कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालनी है तो ये बनाता है आपका जो टोटल अमाउंट बनता है, ये बनता है मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब जिसमें ब्याज मिली है और मूलधन मिला है, मिश्र हो गए हैं मूलधन और ब्याज, वो होता है मिश्र धन। क्या होता है, मूलधन और ब्याज को मिलाकर ही बनता है मिश्र धन। ठीक है, तो ये मिश्र धन है। अब मिश्र धन में आपका क्या, मिश्र धन में आपका यहां पर मिश्र धन में से मूलधन को आप माइनस कर देना। क्या करना, मूलधन को माइनस कर देना, तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो 1240 आया था, 1440 आया था। कितना आया था, 1440 आया था, माइनस मूलधन था 1000 रुपए, शुरुआत में जो अमाउंट लिया था, तो बराबर कितना बचा 440। तो ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आई थी। क्या आई थी, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला फिर हम यहां से निकालते हैं। पहले इस फॉर्मूले से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको निकालनी होती है तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम कर देते हैं मिश्र धन। क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्या, मिश्र धन और माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है, देखो जब एक बार हमने अभी क्या था, प्रतिशत में जनसंख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, बढ़कर इतनी हो गई है, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वहां पर यूज होता था। तो क्या होता था, कंपाउंडली बढ़ती जाती थी, क्योंकि अब देखिए जनसंख्या अगर आज यहाँ की 1000 है, ठीक है, कितनी है, 1000 है। अब अगले साल फिर इसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 1100। अब जब और अगले साल वृद्धि होगी तो 1100 का 10% बढ़ेगा ना, 1000 तो है नहीं, अब तो कितनी हो गई मूलतः 1100। वैसे यहां पर होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि आज आपने हमसे 1000 रुपए ले लिए, बोले अगले साल में दे दूंगा 10% ब्याज के साथ, तो मैंने बोला ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा, तो आपने बोला ठीक है, और 1100 रुपए अगले साल हुआ, आपने नहीं लौटा पाया, तो जब अगले साल और फिर आप ब्याज दोगे तो वो 1000 की ब्याज नहीं लगेगी, 1100 की लगेगी। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको 2-3 बार समझा चुका, बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर क्या हो जाती है, इस तरह से निकलती है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज किसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, जब आपका यहां पर क्या हो, जब आपका यहां पर समय जो है, समय वर्ष में दिया हो, समय किस में दिया हो, समय आपका यहां पर वर्ष में दिया हो, तब ये वाला फॉर्मूला। और अगर समय आपका कितना हो, छमाही हो, कितना हो, 6 महीने का समय हो, कि 6-6 महीने में ब्याज ले रहा है, क्या 6-6 महीने में ब्याज ले रहा है, तब आपको फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है आपका P × 1 + R/2, R/2। ठीक है, R/2 हो जाता है, इंटू 100 जो का त्यों रहता है, ये वाला 100, और यहाँ पर 2n हो जाता है। कितना हो जाता है, 2n हो जाता है। ठीक है, 2n। ठीक है, तो इस तरह से अगर छमाही में दी है तो क्या हो जाएगा, ब्याज में भी यहाँ पर आधी हो जाएगी, क्योंकि वार्षिक ब्याज है 6 महीने की, तो ब्याज आधी हो जाएगी। ऐसी समय है, पावर में लगा है, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर तिमाही में दी है तब भी आपको कितना नहीं, यहाँ पर 6 माह में, क्या 6 माह है, छमाही दी है। अगर 3 माह दी है, 3 माह वाली ब्याज दी है, 3 महीने वाली अगर आपको दिया है समय की 3 महीने में, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका क्या होता है वहां पर P × 1 + R/4 × 100। क्या 4, क्योंकि ये क्या है कि ये क्वार्टर हो जाएगा, तो 4×3 12। ठीक है, 3 तिमाही 4 बार होती है, यहाँ पर 4n हो जाएगा। ठीक है, तो बस छोटी सी बात है कि अगर आपका 6 महीने का है तो R/2 और पावर 2n, अगर 3 महीने का है तो R/4 और पावर 4n। ठीक है, तो वार्षिक का आप याद रखना, बेसिकली अगर 6 महीने का है तो 2 हो जाएगा, और अगर आपका तिमाही का है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद में रखना है, और इसके हिसाब से हम सवाल करेंगे, और सवालों में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस समझने लायक इसमें यह है कि आप याद रखना कि साधारण ब्याज में ब्याज का जो है मूलधन जो है सेम रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन क्या होता है, ब्याज के साथ मिलकर अगले साल नया मूलधन तैयार होता है। ठीक है, तो नया मूलधन तैयार होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में नए सिरे से आपका क्या है, ब्याज बनता जाता है, हर बार ब्याज बढ़ता जाएगा। और आप एक चीज याद रखना, कई सारी चीजें आपको बता देता हूं जो कि यहाँ पर बेसिक हैं। आप जब सवाल करना, कहीं से भी सवाल करना, तो आप क्या करना कि जो समय है आपका, समय देखना, आप 3 वर्ष से ज्यादा का हो तो आप वो सवाल करने का प्रयास मत करना, अपना समय खराब मत करना। करने के लिए तो आप सब करो, 10 वर्ष वाला भी करो, 100 वर्ष वाला भी करो,
पर 3 वर्ष तक का समय है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और उस तरह के सवाल आप सॉल्व करना। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि पावर में क्या लगता है n, पावर में क्या लगता है यहाँ पर कोष्टक में n लगता है, और अगर यहाँ पावर 3 तक है तो सॉल्व करना फिर भी आसान है। और पीएससी में इसी के लगभग का सवाल पूछेगा, या तो सही बटे या परिमेय संख्या में सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेगा। तो आप इस तरह की चीज को याद रखना कि यहाँ पर पावर 3 तक है तो करना, अगर 8-10 पावर है तो मत करना, कहां तक गुणा करते रहोगे। उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स या फिर इसमें ही आपको क्या करते हैं, कुछ ट्रिक बताई जाती है उससे करते हैं, और यहाँ पर ट्रिक का कोई काम है नहीं, हमको फॉर्मूले से सारे सवाल करने होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 वर्ष से आसपास के सवाल जो आप दूसरी किताबों से अगर करते हैं तो वहां से कर लेना जिसमें 3 वर्ष की चीजें दी हुई हैं। चलो, तो अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। सारे क्या एक ही याद रखोगे तो अगर छमाही है तो पावर में 2n कर देना और दर में डिवाइडेड बाई 2 कर देना, और अगर तिमाही है तो दर में बटे 4 कर देना और पावर में 4n कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये छोटी छोटी चीजें बनती हैं। आइए एक आध उदाहरण के रूप में पहले ऐसे जनरली सवाल देखते हैं, फिर आपके लिए जो सवाल मैं लेके आया हूं वो भी करवाते हैं। अगर आपसे जनरली कोई ऐसे कह दे, क्या कह दे कि आपसे कोई कह दे कि किसी क्या कि मतलब 5% की वार्षिक दर से, क्या वार्षिक दर से 2000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना होगा, 2 वर्षों में कितना होगा। ठीक है, होगा 2 वर्षों में कितना होगा। तो आपको यहाँ पर वही फॉर्मूला जनरली से यूज करना है। पहले आप हल में लिख लोगे, हल में आप क्या लिख लोगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपको, मूलधन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ये बेसिक सवाल है जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे लगेगा। मूलधन आपको दिया हुआ है 2000, कितना 2000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, दर आपको दी है 5%, कितनी 5% वार्षिक। ठीक है, समय बड़ा बलवान होता है और वो दिया है 2 वर्ष। समय कितना है, समय है 2 वर्ष। अब आप फॉर्मूले में सीधे सीधे रखेंगे, लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, सारी चीजें रख देंगे, P × 1 + R/100 की पावर n। तो आप यहाँ पर रख देंगे चीजों को। P कितना है 2000, कितना है 2000 × 1 + R, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो R की वैल्यू आपको यहाँ पर 5/100 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम रख देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 2000 × 1 + ये 5 से ये 100 कटेगा तो 20 बार कटेगा, तो 1 + 1/20 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2000, यहाँ पर 20, 20 से कम 20 धन 1 पावर 2, 2000 आया। देखो 20 लघुत्तम आया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 20 से कम 20, तो यहाँ पर 1 है तो 1। ठीक है, 20 से कम 20 धन 2021/20 की पावर 2। ठीक है, तो 2000 है जो का त्यों रहेगा, गुणे 21/20 गुणे 21/20। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 100 बार कैंसिल, 100 दूनी 200, 2 से ये 50 बार कैंसिल। ठीक है, 21 में 21 के गुणे 441 गुणे 50। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 है ना, 5 एकम 5, 5 चौके 20 की 0, 5 चौके 20, 2 22, 22,050 आया। कितना आया, 22,050 आया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं सही हुआ है। ठीक है, 21 गुणे 21/20 ये ठीक है, 22,050 आया। कितना हुआ, ये आपका कुछ गड़बड़ हुई है, 5 एकम 5, 5 चौके 20 की 0, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है ना, 2 से कटा 50। ठीक है, यहाँ पर इतना आया। अब यहाँ पर ये क्या आया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है। क्या आया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है। यहाँ पर आपका क्या है, सारी चीजें सही हुई हैं, 2000 है
और वर्ष कितना है, 2 वर्षों के लिए समय है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अपन ने सवाल अपने मन से बनाया था, तो हो सकता है डाटा में कुछ गलती हो, तो अपन जो है नेक्स्ट सवाल जो अपन लिख के लाए हैं वो करेंगे, क्योंकि सवाल क्या है, जब बनाए जाते हैं तो उनकी प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी होती है कि आप इसको तो हमने अपने मन से लिखा था, तो ये क्योंकि ज्यादा आ रहा है अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर 21 में 21 का गुणा 441 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे जो आपका अमाउंट आ रहा है 20 है ना, तो इसमें क्या है कि 22,050। अब 2,000 का मिश्र धन तो इतना कभी बन नहीं सकता कि 22,050 आ जाए, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो रही है। तो यहाँ पर अपन चलेंगे किसमें, नेक्स्ट की ओर। चलिए, अपने अपने पास जो सवाल है उनसे उनको उठाते हैं और करते हैं आसानी से, जो छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, तो जैसे एक सवाल दिया हुआ है दोस्तों, बहुत, अब देखो थोड़ा सा घुमा के जो सवाल आएंगे उस तरह के सवाल भी आपको करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो पिछला सवाल था, क्या ये जो पिछला सवाल था, इसमें जो है तो डाटा की हमारे पास कुछ जो है हेर फेर हो गई, तो उससे क्या हो जाता है, आपका डाटा की हेर फेर से हो जाता है, सवाल का आंसर सही नहीं आता, क्योंकि सवाल जब बनते हैं तो उनकी प्रूफिंग जरूरी होती है, और अपन ने तो ऐसे ही जनरली ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने समय में, क्या है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए का मिश्र धन 2,420 हो जाएगा। 2,000 रुपए का मिश्र धन 2,420 होगा। ठीक है, यहां पर क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा, क्या पूछा है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किससे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2,420 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आसान सवाल है, इस तरह के सवाल ही परीक्षा में आते हैं, ये आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसको आप हल करोगे, तो देखना यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, दर दी है, ब्याज की दर कितनी दी है, 10%। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है ब्याज की दर से 2,000 रुपए, मतलब ये 2,000 रुपए मूलधन है, क्या है, मूलधन दिया है आपको, मूलधन बराबर आपको दिया है दोस्तों 2,000 रुपए। ठीक है, और दिया है आपको, क्या दिया है, मिश्र धन भी दिया है, मिश्र धन बराबर कितना दिया है, 2,420 रुपए। इतनी चीजें आपको दी हुई हैं, क्या है, इतनी चीजें आपको दी हुई हैं। अब आपसे क्या पूछा है कि समय पूछा है, कि इस समय में ये वाला जो रेट है, ये वाला धन जो है, ये कितने समय में इतना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रेट कितने समय में इतना हो जाएगा। तो अब आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि आपको यहाँ पर क्या होता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कि चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब यहाँ पर मिश्र धन आपको कितना दिया है, 2,420, और माइनस आपको यहाँ पर कितना दिया है, ये मूलधन दे दिया है आपका 2,000 रुपए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2,420 में से जाएंगे तो 420 रुपए आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब मिश्र धन का हमारे पास फॉर्मूला भी है, क्या है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया 2,420, कितना, 2,420 बराबर P की वैल्यू कितनी दी है, 2,000, 1 + R की वैल्यू कितनी दी है, 10/100 की पावर n कितना दिया आपको, 10 दिया है, कितना दिया है, n नहीं दिया आपको, n तो आपको फाइंड आउट करना, समय आपको निकालना है, तो समय आपको निकालना है। ठीक है, अब ये जो मैंने निकाला इसका हमको यूज होगा, अभी हम इसको याद रखेंगे, 420 आया था, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब देखो आपको ये चीजें दी थी, क्या, दर दिया था, मूलधन दिया था, मिश्र धन दिया था, दर दिया था, मूलधन दिया था, मिश्र धन दिया था। अब आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला तो पता ही है, चक्रवृद्धि मिश्र धन के फॉर्मूले से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर P × 1 + R, अब जो वैल्यू दी थी वो आपको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो
2420 तो है ही ज्यों का त्यों बराबर 2000 गुणे, अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 1/10, 10 एक कम 10 तो 10 धन 1/10 की पावर n। ठीक है, इसको 2420 को यहां रहने दो, ये 2000 को हम बटे में ले आ सकते हैं क्योंकि वहां गुणे में है, बराबर कितना हो जाएगा 11/10 की घात n, 11/10 की घात n। ठीक है, अब यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, कितना आ गया 121/100 की पावर जो भी है 11/10 की पावर n। ठीक है, ये आ गया। अब ये बताओ, इसको मैं 11/10 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 11/10। ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, 11/10 की पावर 2, 11 11 121 और यहाँ पर ये। ठीक है, इसको 11/10 की पावर n। ठीक है, अब ये दोनों जब इसके आधार बराबर हैं तो घातें ही बराबर होंगी, मतलब n बराबर 2, तो 2 वर्ष का आपका समय आ गया। अब वो जो अपन ने निकाला था अगर उसको रख के देखेंगे तब भी आपका क्या है 240 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए, तो क्रॉस चेक हो जाएगा, तो उसको नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा। पर हमने प्राइमा फेसी क्या है कि निकाल लिया ताकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज का रेट पता चल जाए। अब अगर इस फॉर्मूले से आप रख के देखो तो ब्याज आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हमको मालूम है, P × 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर 2420 है, 2000 है, जो भी आपकी वैल्यू है आपको रख दिया और आसानी से इस सवाल का उत्तर आ गया। ऐसे घुमा के सवाल, डायरेक्ट आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, आपसे समय पूछे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवृद्धि मिश्रधन है दिया हुआ है, उसके बाद ये भी दिया हुआ है आपको, क्या फॉर्मूले में जो चीजें पुट करनी है वो दी हुई है, आपको r दिया है, n आपको निकालना है, एक चीज आपको निकालनी होगी, कोई भी चीज एक निकालनी होगी, उससे हम सारे सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब आपका एक सवाल मान चलिए आ गया, यहाँ पर आपका सवाल है, क्या क्वेश्चन आ गया, सिंपल सवाल है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो, क्या हो, प्रति छमाही दे हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 16,000 रुपए क्या है, मूलधन आपका 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, ब्याज की रेट कितनी है 10% है, वो वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक दर से आपका यहाँ पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समय कितना दिया है, समय 1 वर्ष। ठीक है, समय 1 वर्ष दिया है, फिर इसके बाद दिया है आपको 10% हो गया आपका, 10% दर कितना दिया है, ब्याज दर 10%। ठीक है, ब्याज दर आपको 10% दी हुई है। ठीक है, जबकि ब्याज की रेट यहाँ पर छमाही फिर देना है, क्या है, समय आपका छमाही आपका देना है। ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज की दर छमाही हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें दे दी, अब आपको क्या है, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय आपको क्या पूछ लिया यहाँ पर, समय जब क्या हो, समय छमाही हो, ब्याज की दर दे क्या है, छमाही छमाही के लिए आपको फॉर्मूला बताया था 6 माह वाले के लिए, वो यहाँ पर लग जाए। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर सूत्र क्या है, सूत्र आपके पास है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन का, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला है, P × 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर P की वैल्यू है 16,000। ठीक है, × 1 +, अब यहाँ पर बताया था कि अगर छमाही के लिए हो, 1 सेकेंड, अगर छमाही के लिए हो तो आपको क्या करना है, छमाही के लिए आपको छमाही होगा तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, छमाही अगर आपका यहाँ पर दिया है तो आपको क्या करना होता है, r के बाई में भी 2 हो जाता है, r/2 × 100 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है 2n हो जाता है, क्या हो जाता है 2n हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छमाही के हिसाब से अगर आपको ब्याज निकालनी है तब ये चीजें हो जाती हैं। अब आपको 16,000 रुपए तो दिया ही है, एक धन r कितना दिया है आपको 10/2 × 100 और 2 × n दिया है आपको 1 वर्ष, कितना दिया है n, 2 × 1 n दिया है 1 वर्ष, तो 2 × 1।
आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, पहले ही फॉर्मूले में बता चुका हूं कि अगर छमाही की बात करें तो r/2 हो जाता है और ये 2n हो जाता है। तो ब्याज हमसे, अगर आप इसने बोला है कि ब्याज अगर छमाही हो तब आप जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद करना है, ठीक है। अब चलना आगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 16,000 जो करते हो, 16,000 जो करते हो, ठीक है। यहां पर अगर काटोगे तो जीरो से ये 2 से 0 ही काट दो, ठीक है। 10 दूनी 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 धन 1/20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 धन 1/20 की पावर 2, ठीक है। 16,000 एज इट इज, 20 यहाँ पर लघुत्तम, 20 धन 1 की पावर 2 जो हो जाएगा 16,000 धन गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/20, ठीक है, गुणे 21/20 दो बार आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 80, 40 आ जाएगा, ठीक है। 21 गुणे 21 और यहाँ पर 40, तो 21 गुणे 21 आपका कितना होता है 441, 441 गुणे 40, ठीक है, बराबर कितना आएगा दोस्तों 4 एकम 4, 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16, 1 17, 17,640 आया, ठीक है। ये आपका क्या आया चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, क्या आया चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना आया 17,640। यहां से ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे हम, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन है ना। मिश्र धन आपका कितना 17,640 माइनस मूलधन 16,000, ठीक है 16,000। तो 17,640 में से 16,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 1,640, 1,640। तो ये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपसे बोला कि 16,000 रुपए का समय एक वर्ष के लिए अगर हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज की दर क्या है प्रति छमाही, प्रति छमाही दे हो, तो आपको क्या करना है ब्याज दर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला, और फॉर्मूले में अगर छमाही पूछ रहा है तो r/2 और यहाँ पर 2n, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आसानी से आता जाएगा। मुझे लगता है ये साधारण सवाल है, बस थोड़ी सी चीजें घुमा के पूछेगा आपको छमाही तिमाही के हिसाब से, तो आपको कर देना, वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपके पास जो चीज आएगी, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, ये है जैसे एक साधारण सा सवाल है, ये भी देखिए आप क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा चीजें और घुमाया है, मैं आपको बताता हूं क्या किया है। क्वेश्चन आपको दिया है कि 9,000 का 10% वार्षिक दर से, 9,000 का किससे का 9,000 का 10% वार्षिक दर से, किससे वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह, कितना 2 वर्ष 4 माह, 4 माह बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछ लिया यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे इस तरह का सवाल पूछ लेगा। अब देखो यहाँ क्या है 2 वर्ष तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पर आपका क्या है कि 4 माह की जो दिक्कत है, यहाँ पर क्या 4 माह की जो दिक्कत है वहां पर आप फंसोगे, क्योंकि मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक तो आपको 6 महीने वाला फॉर्मूला बताया और एक तिमाही वाला बताया, लेकिन ये 4 महीने में आप फंसोगे। तो इस तरह के सवाल करने के लिए भी आपको हम बता देते हैं, ये भी आसान आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हल में आप क्या क्या देखेंगे, हल में आप देखना आपको क्या क्या मिलेगा। पहली चीज तो आपको जो दिया है वो P है, P बराबर आपको 9,000 रुपये दिया है, ठीक है। R बराबर आपको दिया है 10%, कितना दिया है 10%, वार्षिक है, कोई छमाही तिमाही की बात नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दे दिया कि समय जो आपको दे दिया, समय आपको कितना दे दिया, समय बराबर 2 वर्ष और 4 महीने, 2 वर्ष और 4 माह, ठीक है। अब 4 माह दी है तो मैंने कहा था अगर कोई चीज माह में दी होगी तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर दिन में दी होगी तो हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ष तो है ही, अब 4 माह को कन्वर्ट अगर करना है तो क्या कर देंगे हम 4/12, तो 2 सही 4/12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो 2 सही 1/3 आ गया, कितना आ गया 2 सही 1/3, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 यहाँ पर आपका
वर्ष में समय आता है। ठीक है, 7/3 आपका वर्ष में समय आता है। तो आपको इस तरह से ये वाला सवाल भी करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समय आपका ये आ चुका है, लेकिन समय जब इस तरह का दिया हो तब आप बोलोगे सर इस तरह का तो फॉर्मूला आपने बताया नहीं है। तो देखना, बहुत आसानी से देखना, इस तरह की चीजों को याद भी रखना कि अगर सही बटे में इस तरह से परिमेय संख्या भिन्न के रूप में आपको समय दिया होगा तब आपको क्या करना है। क्या है, भिन्न के रूप में अगर समय दिया होगा तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करना, आपके पास तो पहले फॉर्मूला ही लिख लेना। क्या है आपके पास, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये तो होता ही है, इसमें आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगर आपको जो रिमेनिंग चीज दी है इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटू क्या करते हैं, 1 प्लस आपका जितना भी टाइम दिया है इंटू R, तो कितना दिया है 1 + 3 इंटू R बटे 100। क्या करते हैं, तो मिटा देता हूं। ठीक है, कितना होता है कि 1 + R इंटू टाइम कितना दिया है 1/3 गुणे 1/3 बटे 100। इसकी कोई पावर नहीं लगती क्योंकि हम इसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर हमेशा आप बना लेना। ये फॉर्मूला तो ज्यों को त्यों रखना और इसके साथ जो है तो ये चीज एडिशनल में डाल देना कि जो भी रिमेनिंग समय बचता है 1/3 1/4 जो भी बचता है, 1/3 का मतलब समझ गए आप, 12 महीने होते हैं, 1/3 मतलब 4 महीने हो गए, 1/3 मतलब 4 महीने, 3 चौके 12, तो 4 महीने आ गया। तो यहां पर क्या करना, आप इसको साइड में लिख लेना, इंटू में लिख लेना। ठीक है, अब देखो सवाल हो जाएगा आसान। पी की वैल्यू हमको है 9000, कितनी है 9000 है, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमको है 10/100 की पावर n। ठीक है, टू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमको 10 इंटू 1 + 1/3 बटे 100 की पावर कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखना, आप यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 9000 गुणे, ये देखो 10 × 10 11, तो 11/10, 10 की पावर कितनी, n तो दी है ना 2 वर्ष है ना, ये दो वर्ष तो हो ही गया। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों कि 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 10/3 गुणे यहां पर 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा 100, तो आपका ये बचेगा 9000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे, ये देखो 10 × 30, 30 × 30 1 31, तो 31/30 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर डिजाइन हो जाएगा। देखो क्या क्या किया है मैंने, आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ऐसे सवाल में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। होता क्या है कि समय भिन्न में दे दिया, समय भिन्न में दे दिया, आपको साधारण समय देता 2 वर्ष 4 वर्ष, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पर समय आपको ऐसा दे दिया, समय 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 दे दिया, तो 2 वर्ष तो पूरा है, तो ये पूरा फॉर्मूला उसके लिए लग जाता है। ठीक है, प्लस आपको जो रिमेनिंग टाइम दिया है उसके लिए क्या करना है, R इंटू बचा हुआ समय बटे 100, R इंटू बचा हुआ समय बटे 100, 1 + R इंटू बचा हुआ समय बटे 100, बस इतना कर देना, तो आपके सारे सवाल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो 1 + 10 गुणे 1/3/100 कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये चीज आगे चल के आई। ठीक है, 9000 है, 11/10 की घात 2 था, तो 11/10 गुणे 11/10 लिख दिया, 1 धन 10/3, ये 100 ऊपर जाएगा तो 3 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे में गुणा हो जाएगा, यहाँ पर क्या 100/1, तो यहाँ जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/100 होगा तो 31/30 आएगा, 30 × 30 धन 1, तो 31/30 आएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 से, एक 3 0 से, एक तीसरा 0 भी कैंसिल, 3 से 3 53, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब 11 में 11 का गुणा होगा तो 121 आएगा, 121 आएगा, आपको जैसे करना होगा वैसे कर लेना, मैं करता हूँ 11 में 11 का गुणा तो 121 आएगा, आपको ये भी पता है। 121 में 31 का गुणा करेंगे, 121 में 31 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 121 में 31 का करूंगा तो 31 एकम 31 की 1, 31 दूनी 62, 62 और 3 65, 65 की 5 हासिल 6, 31 एकम 31 और 6 37, 37 से 51 गुणे 3। ठीक है, ये हमारी तरफ से आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 7 = 21, 1 22, 3 × 3 = 9 और 2 11, 11,253 आपका यहाँ पर क्या मिल गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका मिल गया। टोटल अमाउंट जो है 11,253 मिल गया। अब इस अमाउंट से हमको क्या करना है, साधारण ब्याज पूछा है तो 9000 को इससे घटा देना। क्या करना, 9000 को इससे घटा देना, तो आएगा 2253। कितना आएगा 2253, तो आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सवाल में बस ये है कि परिमेय संख्या के रूप में अगर समय दिया हो तब आपको क्या करना होता है, ये चीज आप बस सीख लेना। क्या करना होता है, यहां पर कर दिया, क्या कर दिया, यहां पर कर दिया, यहां पर ये कर दिया, ठीक है। तो ये कर देना कि 1 प्लस आर इंटू 1 अपन जो भी आपका परिमेय दिया हो आर में इंटू करके बटे 100 कर देना बस, और इसके इंटू में रहेगा, आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार देखना, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, तो फिर भी बता देंगे आपको किसी भी और क्लास में, ठीक है, कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। इस तरह का सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकार के सवाल मैंने कराए थोड़ा एडवांस कराए, ताकि आपको जो परीक्षा में आते हैं डायरेक्ट वही। बेसिक क्या कराना है यार, बेसिक में तो सीधे वही फॉर्मूला लग रहा है, P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, तो वो फॉर्मूला लगा के तो आप कर लोगे। तो थोड़ा सा अच्छे सवाल आपको आज करा दिए, ताकि आपको लेक्चर बहुत सारे हमको ना करना पड़े, और इसी लेक्चर में हम चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त कर दें, जितने भी अच्छे सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल जैसे एक अच्छा सवाल मैं लेता हूं आपके सामने कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, ठीक है। क्या है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से, समय आपको दर क्या दे दी या ब्याज क्या दे दी, ब्याज दर बराबर 8%, ठीक है। ब्याज दर, आप सवाल सुन लो पहले, आप लिख लेना, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, 2080 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया, लेकिन आपसे क्या पूछ लिया कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो साधारण आपको यहां पर क्या दे दिया, किसी धन का 8% यहां पर दर दे दिया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज कितने दे दिया आपको, 2080 दे दिया, ठीक है। और समय भी दे दिया, क्या दे दिया, समय भी दे दिया 2 वर्ष, समय भी दे दिया 2 वर्ष। अब आपसे पूछना क्या चाहता है कि कोई धन है, कोई भी धनराशि, हमको मूलधन तो दिया ही नहीं, हमको मूलधन दिया नहीं है, मूलधन ही दिया होता तो फिर तो कुछ बचाने को रह ही नहीं जाता। अगर कोई मूलधन होगा, कोई भी अमाउंट होगा, उसका ब्याज दर कितनी, 8% अगर ब्याज दर इंप्लीमेंट करें तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कितना हो जाता है, 2080 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर 2080 रुपए हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज कितनी होगी, साधारण ब्याज कितनी होगी। देखना सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। आपको ये बात पता है दोस्तों कि आपका क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन। अब हम यहां पर मान लें कि मूलधन हमारा P है, मूलधन को हम P मानते हैं हमेशा, तो मूलधन कितना मान लें, मूलधन बराबर P मान, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितनी है, 2080 बराबर मिश्र धन हम एक फॉर्मूला जिससे हम निकालते हैं, मिश्र धन किससे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n माइनस मूलधन को हमने P माना, तो आपको इतनी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो चलना आगे, क्या करना, चलना आगे। 2080 तो आपको दिया हुआ ही है। अब यहां से P अगर मैं कॉमन ले लूं P, तो यहां पर कितना बचेगा, 1 प्लस R कितना है दोस्तों, R है 8 बटे 100 की घात n का मतलब आपको दिया है 2 वर्ष माइनस 1, ठीक है। यहां पर आपको इतना दिया है, P मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। 2080 तो आपका है ही, कितना है, 2080, ठीक है। 2080 आपका ये दिया हुआ है। अब इसको P भी यहां पर हम बराबर में लिख लेंगे, P लिख लेंगे, बाकी कुछ चीजों को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 8 बटे 100 है, तो यहां पर अगर मैं काटूंगा 4 से, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो यहां पर 25 से कम 25, 25 और 2 27, समझ में आ रहा है आपको। 25 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 1 आएगा, 25 आएगा, यहाँ पर भाग देंगे 25 में 1 का 25, और 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25, और 2 यहाँ पर 25 में 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा होगा, तो 2 1 कम 2, समझ में आता होगा ये मेरे ख्याल से। आप जोड़ लेंगे तो 25 से कम 25 होता है, 25 धन 2 बटे 25 कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये आपका सवाल है। 2080 बराबर P, ये कितना होता है दोस्तों, 25 इंटू 2, 25 और 2 कितना होता है, 27, और 27 की घात 2 कितना होता है,
आप करके देख लेना, 729 होता है। 27 गुणे 27 करना याद होना चाहिए, 30 तक के स्क्वायर और क्यूब तो याद होना चाहिए। हालांकि पीएससी में हो तो कोई इतना जरूरी नहीं, गुणा करके देख लेना। मुझे पता है 729 होता है। कितना होता है? 729 बटे 625। 25 में 25 का 625 -1, ठीक है। अब यहाँ पर 20 80 जो करती हूँ बराबर P, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 625 आएगा, 625 में भाग देंगे 625 का 1 आएगा, गुणा करेंगे 729 आएगा। यहाँ पर 1 है, 1 में 625 का भाग देंगे तो 625 आएगा, 625 में 1 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। 20 80 बराबर P। 629 में से 625 जाएंगे, घटा के देख लो, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, बटे 625 बचेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बंद। अब ये सारी चीजें इस तरफ लाते हैं, P को उस तरफ रहने देते हैं। 20 80 गुणे 625 ऊपर आ जाएगा और 104 नीचे आ जाएगा, बराबर P। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी P की वैल्यू? देखना, 104 में से सीधे काट दूं तो 208 दो बार में कटेगा, और 20 का 0 बाजू में, तो 0 को बाजू में रख लेते हैं। 625 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका यहां पर आएगा 625 दूनी 1250। कितना आ जाएगा? 1250, और यहाँ पर 1 शून्य और, तो 12,500 आपका यहाँ क्या आ गया? 12,000 आपको 500 आ गया। यहाँ पर मूलधन कितना आ गया? 12,500 मूलधन आ गया आपका, ठीक है। इतना ही आएगा ना, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्के 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12,500 आपका जब आ गया, क्या 12,500 आपका मूलधन आ गया, तो इस मूलधन से आप क्या निकाल सकते हो? साधारण ब्याज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? साधारण ब्याज निकाल सकते हो। कैसे? P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि आपको क्या बोला था कि समय भी वही हो, दर भी वही हो, तो आप क्या करो? साधारण ब्याज निकालो। तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो। चलो यहीं पर निकाल के आपको दिखा दूं, इसको मिटाऊं या चलो आगे कर देता हूं। क्या कर देता हूं? आगे कर देता हूं। तो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। मूलधन आपका कितना आ गया? 12,000, कितना आया है? 12,500, सॉरी 12,500 गुणे दर कितनी थी दोस्तों? 8 थी, समय कितना था? 2 वर्ष था, बटे 100, ठीक है। D00 कैंसिल, तो आपका यहां पर कितना आ गया? 125 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 गुणे 2 तो 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज कितनी आ गई? 2000, जबकि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो रही थी? 2080। तो कुछ भी नहीं था, सवाल को देखो, थोड़ा सा घुमाया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। आपसे पूछा कि किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 2080 रुपए कितने वर्ष में हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिला के 2 वर्ष में हो जाता है, ठीक है, 2 वर्ष में हो जाता है। हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन में से मूलधन को हम घटाते हैं। क्या करते हैं? मिश्र धन में से मूलधन को, और मिश्र धन का फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो ये फॉर्मूला रखा और P और वैल्यूज रख के यहाँ पर आंसर निकाल लिया। मुझे लगता है ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये सवाल उतने कठिन भी नहीं है। क्या है? उतने कठिन भी नहीं है, और कठिन का स्तर तो ठीक है, जितना पीएससी का स्तर उतने कठिन है, और इस तरह के सवाल जो परीक्षा में आते हैं, क्या होते हैं? इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक आध सवाल और देखते हैं अच्छे स्तर का। जैसे यहां पर एक सवाल है मेरे पास कि क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आप इसको करके भी ट्राई कर सकते हैं कि एक धनराशि का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। देखो दूसरे तरह का सवाल है, क्या दिया? एक धनराशि का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपको दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है आपको? यहां पर मुझे दिया हुआ दोस्तों ये 31 रुपए। कितना दिया है? 31 रुपए, ठीक है। धनराशि का तो मतलब धनराशि पूछा है, यदि ब्याज की दर 10% है तो धनराशि क्या होगी? ब्याज की दर क्या है? ब्याज दर बराबर 10%। तो धनराशि आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? धनराशि। धनराशि का मतलब आपसे यहां पर 3 वर्ष, समय भी आपको दिया 3 वर्ष। समय कितना दे दिया है? समय 3 वर्ष। देखो
अब यहाँ पर आपसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। देखो सवाल सुन लेना, एक धनराशि का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। कितना है? 31 रुपीस है। यदि ब्याज की दर 10% है तो साधारण ब्याज क्या होगी? समय 3 वर्ष दिया है, ब्याज की यहाँ पर क्या है? ब्याज दोनों का अंतर 31 दिया है जो आपको लिख दिया, और यहाँ पर दर कितनी है? 10% है जो आपको यहाँ पर दी हुई है। देखना इस सवाल को कुछ भी कठिन नहीं है, बस जो चीजें दी हुई है ना उससे लिखना है, बस दिमाग लगाना है। साधारण ब्याज भी पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ लिया, पर करना क्या है? इस तरह के सवाल भी आपको करके दिखा देते हैं। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सारे तरह के सवाल आपको कराए, 2-2 3-3 करा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, तो इस तरह के सवाल में ये होता है दोस्तों, मेरे दोस्तों, ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना? 31 रुपए। ठीक है, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर पता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और माइनस साधारण ब्याज, ये 2 प्रकार की ब्याज दी है बराबर 31 रुपए दोनों। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को घटाएं तो 31 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको क्या बताता था मैं हमेशा, कि मिश्रधन, क्या? मिश्रधन माइनस मूलधन, यही बताया हूं, मूलधन माइनस साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिश्र धन आपको फॉर्मूला जो आपको हम हमेशा बताते आए हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n माइनस, मूलधन को P बोलते हैं तो P लिख लेंगे, और ये माइनस में एक चीज फिर से लिख लो, क्या लिख लो? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। थोड़ा कठिन होगा पर लेकिन प्रोसेस बस करते चलो, कुछ कठिन नहीं है। बराबर 31। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहां आपका क्या बन गया है? पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, केवल पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहां से पी की वैल्यू नहीं निकल सकती? निकल सकती। करने में प्रोसेस थोड़ा कठिन हो सकती है, पर आपकी पी की वैल्यू यहां पर निकल आएगी बहुत आसानी से। ठीक है, देखना पहली चीज तो यहां पर देखना, यहां भी P, यहां भी P और यहां भी P, ये तीनों में P है तो P कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? P आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इतने में हो नहीं पाएगा, फिर भी करते हैं। P हो जाएगा कॉमन, तो P को कॉमन निकाल लो, बड़ा कोष्टक लगा लो। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू दी है 10 अपॉन 100 की पावर n, n की वैल्यू आपको दी है 3। ठीक है, माइनस P बाहर हो गया तो बचेगा 1, माइनस P बाहर हो गया, R इंटू टी, R है 10 और T है 3, तो 10 तिहाई 30। देखो लिख के दिखा देता हूं, बोर मत होना। क्या है? 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 बटे 100। ठीक है, ब्रैकेट बंद। जो जो दिया था वो हमने कर लिया, P को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, P को हमने बाहर कर दिया, P इंटू 1 प्लस 10 अपन ये आर सारी चीजें कर दी, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर आपका बचा क्या? कि बराबर 31 तो दिया ही है, ये लिखते चलना। ठीक है, बराबर 31 दिया है। अब ये बच्चा P, यहां पर देखो फिर वही बात, 10 एकम 10 11, 11 बटे 3 की पावर 2, पावर 3। ठीक है, 11 बटे 10 की पावर 3 माइनस 1, माइनस यहां पर क्या बचा? यहां पर आपका हो गया, यहां पर आपका हो गया 3 बटे 10, है ना, 3 बटे 10। ठीक है, ये आपका बन गया बराबर 31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब P को यहीं रहने दो, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करो। P को यहीं रहने दो, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करो। तो P यहीं है अगर, तो ये सारी चीजें वहां जाके बटे में होंगी। क्या होंगी? ये सारी चीजें वहां जाके बटे में होंगी। तो यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 तो आएगा अपना इतना, कितना? 10,000, 1000 आएगा, सॉरी 1000 आएगा, माइनस 1 माइनस 3 बटे 10। ठीक है, बराबर 31। इस तरह से आपका यहाँ पर ये समीकरण बनेगा। ठीक है, समय आपका 3 वर्षीय है। अब आप मुझे बताना कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो P जो आएगा, यहाँ पर देखो कितना आएगा एलसीएम, 1000 आएगा, 1000 आएगा। यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 तो आता है 1331। गुणा करके देख लेना, 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे तो 1331 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो 1000 आएगा, 1000 का गुणा होगा तो ये 1000 बनेगा। ठीक है, माइनस 10 का होगा तो 100 आएगा, 100 में 300 आएगा, 100 तिहाई 300। ठीक है, ये सॉल्व करते बनना चाहिए, नहीं बनता तो कमेंट करके बता देना,
तो एक छोटी क्लास लेके 20-25 मिनट की भिन्नों को जोड़ना घटाना बता देंगे, ठीक है। बराबर 31, ठीक है, बराबर 31। अब P यही रहने दो, सारी चीजों को सॉल्व करो। देखिए 1031 है, 1331 है, और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 1300 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, केवल 31 बचेगा, क्योंकि 1331 में से जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, सिर्फ 31 बटे 1000 बचेगा। करके देख लेना। देखो 1000 में 300 जुड़ेगा तो 1300 होगा, 1300 माइनस का होगा, भाई 1331 है तो 1331 में से 1300 जाएंगे तो 31 बचेगा, प्लस का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, बराबर 31, ठीक है। अब ये 31 टॉप पे, ये 31 टॉप पे कैंसिल हो जाएंगे। P बराबर आपका आ जाएगा ये 1000, वहां चला जाएगा, P को यही रहे तो 1000 आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। मूलधन की वैल्यू आ गई आपकी 1000। देखो इतना बड़ा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस सॉल्यूशन अच्छे से करते जाना। 11 गुणे 11 गुणे 11 अच्छे से सॉल्व करना। आपको सबको याद नहीं होगा, 1331 होता है, कितना होता है 1331 माइनस ये यहाँ पर एलसीएम लेते आना चाहिए, 1000 का गुणा 1 में हो जाता है, जब नीचे कुछ नहीं रहता तो 1000, 10 का भाग देंगे इसमें, 10 से भाग देंगे तो ये 100 बचेगा, क्योंकि है ना 100 बचेगा, और 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल हल होता है। अब P की वैल्यू कितनी आ गई है, 1000 आ गई, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, P की वैल्यू ही पूछा था, तो यहाँ पर लिख देंगे आता है मूलधन बराबर 1000 रुपए, ठीक है। इस तरह से ये वाला सवाल आपका सॉल्व होता है। क्या होता है, सॉल्व होता है। और देखो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें मैंने आपको सारे तरह के सवाल एक ही लेक्चर में बता दिए हैं। अभी मैं ये काम जरूर करने वाला हूं कि अनुपात और समानुपात की आपकी क्लास और हो जाए, दो या 3 क्लास में अनुपात और समानुपात हो जाएगा, फिर सांख्यिकी चालू होगी। तो अनुपात समानुपात 2 क्लास में खत्म करके फिर मैं आपको क्या कर दूंगा कि जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए, कौन कौन से टॉपिक आपके, संख्याएं, इकाई मापन की पद्धतियां, लाभ हानि, ब्याज, प्रतिशत और अनुपात समानुपात, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको मैं जरूर टेलीग्राम में डलवा दूंगा, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास जो नया चैप्टर आएगा उसका नाम होगा अनुपात और समानुपात। उसकी बात तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, कल से करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अगर आपको ठीक लगता है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, जय हिंद।